सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में रमजान के मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमजान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में 100% कबूल होती है। यानी कि ये 5 लोग अल्लाह से जो भी कुछ मांगते हैं इनको यकीनन ज़रूर मिलता है। मतलब कि इनकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती है। इनकी कोई भी दुआ हो अल्लाह की बारगाह में ठुकराई नहीं जाती है। चाहे इन 5 लोगों की दुआ फौरन कबूल हो या फिर देरी से कबूल हो, मगर होती ज़रूर है। और ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, इनके बारे में हदीस शरीफ में मौजूद है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, मजलूम की दुआ। दोस्तों, सबसे पहला शख्स है मजलूम इंसान, यानी कि जिस इंसान पर जुल्म किया गया हो, जिस इंसान को सताया गया हो, जिस पर कोई सितम किया गया हो, ऐसा इंसान अगर किसी के हक में कोई दुआ कर दी या फिर अगर किसी के लिए बद दुआ कर दी तो अल्लाह ताला की बारगाह में फ़ौरन ऐसे इंसान की दुआ कबूल होती है। चाहे फ़ौरन कबूल हो या फिर देरी से कबूल हो, मगर ऐसे इंसान की दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी इंसान पर कोई जुल्म व सितम मत करना। अगर कभी उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपके साथ साथ आपका पूरा खानदान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा मजलूम इंसान की दुआ लेने की कोशिश करना, कभी भी ऐसे इंसान की बद्दुआ मत ले लेना। यह बुखारी शरीफ में मौजूद है। नंबर 2, वालिदैन की दुआ। दोस्तों, दूसरे इंसान है वालिदैन, यानी कि माँ बाप की दुआ अपने औलाद के हक में। मुस्लिम शरीफ की हदीस में मौजूद है कि अगर कोई माँ बाप अपनी औलाद के हक में कोई दुआ कर देती हैं तो उनकी दुआ यकीनन अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है। चाहे उनकी दुआ फ़ौरन कबूल होती हो या फिर देरी से होती हो, मगर उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में 100% कबूल होती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, तो आप ज़रूर उनकी दुआ लिया करें। आप दिन में 10 दफ़ा उनसे कहा करें कि वो आपके हक में दुआ करें। यानी कि आप अपने माँ बाप की दुआ बार बार लेने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। नंबर 3, मुसीबत ज़दा इंसान। दोस्तों, तीसरा इंसान है मुसीबत ज़दा इंसान, यानी कि जिस इंसान पर कोई मुसीबत या आफत आ गई हो। अब आपको मालूम है कि ये मुसीबत भी कई तरह की होती है। मान लो कि अगर किसी की औलाद वफात पा गई हो, अब उन माँ बाप पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब ऐसे में अगर वो किसी के हक में दुआ कर दे तो अल्लाह ताला ऐसे मुसीबत ज़दा इंसान की दुआ को फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये तो हमने मिसाल के तौर पर आपको एक ही मुसीबत बताई है। इस तरह से अगर किसी भी कोई मुसीबत या आफत आ जाए तो ऐसे किसी मुसीबत ज़दा इंसान की दुआ अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूल की जाती है। यह बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है। नंबर 4, रोज़ेदार की इफ्तारी के वक्त में की गई दुआ। दोस्तों, चौथा इंसान है रोज़ेदार। अगर रोज़ेदार इंसान इफ्तारी के वक्त में कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। क्योंकि एक रोज़ेदार इफ्तारी से चंद सेकंड पहले तक खाने पीने से रुका हुआ होता है। उसके सामने खाने पीने का सामान भी रखा होता है, मगर वो किसी इंसान के डर से नहीं बल्कि अपने रब के डर से उनको खाता पीता नहीं है। अगर वो चाहे तो उन्हें छुप कर भी खा पी सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता है। ऐसे शख्स से फिर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और इफ्तारी के वक्त में मांगी गई दुआ को अल्लाह फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। यह निसाई शरीफ की हदीस में मौजूद है। नंबर 5, दूसरों के लिए की गई दुआ। दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है कि जो इंसान दूसरों के लिए कोई दुआ करता है, यानी कि किसी और के हक में अगर कोई दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला ऐसी दुआ को भी फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। जैसे कि अगर कोई इंसान अपने खुद के लिए कोई दुआ करता है तो वो कहता है कि या अल्लाह मेरी यह परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह मेरी वो मुसीबत ख़त्म कर दे। ऐसी दुआ को अल्लाह कबूल करे या ना करे, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी और के लिए कोई दुआ करता है और वो कहता है कि या अल्लाह फला इंसान की परेशानी को दूर फरमा दे, या अल्लाह फला इंसान की मुसीबत को ख़त्म कर दे, तो याद रखें ऐसी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। अल्लाह दूसरों के लिए मांगी गई दुआ को फ़ौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है।
तो दोस्तों ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी चाहे कोई दुआ हो या फिर बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूल की जाती है। इसलिए रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, आप इन 5 लोगों की दुआ में शामिल होने की ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी।